नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम कोविड से निपट चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत हैं। रीसेंट न्यूज़ के अनुसार भारत के केरला स्टेट में JN.1 नाम का एक नया कोविड वेरिएंट पाया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये भारत में आ चुका है। मुझे नहीं पता कि केरला भारत में सभी वायरस का गेटवे क्यों बन गया है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, हम उस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, JN.1 को BA.2.86 नामक पेरोला वेरिएंट का वंशज माना जा रहा है और यह BA.2.86 वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। और हाल ही में WHO ने इस नए JN.1 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। मुझे लगता है कि वे किसी भी वायरस का नाम, उसकी प्रॉपर्टीज और ये कैसे फैल सकता है के आधार पर रखते हैं। लेकिन ये जो कुछ भी भला है, ये सब है एक ही कोविड-19 वायरस की फैमिली से। भारत में पिछले 9 दिनों में एक्टिव कोविड केस लोड दुगना हो गया है। अब आप ये खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी तेज़ी से फैल रहा है। अपने आगे के रिसर्च में मैंने पाया कि ये नया वेरिएंट इस साल के सितंबर से अमेरिका में कोविड-19 के मामलों में उछाल का कारण बना हुआ है और अब ये चुपचाप भारत में भी एंट्री कर चुका है। लेकिन अमेरिका और भारत के अलावा सिंगापुर और मलेशिया में भी हाल ही में कोविड-19 केसेस में अचानक सर्ज आया है। कुछ और देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं जहां पर इस नए वेरिएंट के केसेस पाए जा रहे हैं, और वो हैं इंडोनेशिया, चीन और फिलीपींस। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। भारत में अकेले एक सोमवार को ही 260 नए कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले दर्ज किए गए, जो अब तक की एक दिन में सबसे अधिक संख्या थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कुल एक्टिव मामले बढ़कर 2311 के ऊपर हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी साझा किया है कि अब तक अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है और यह इस नए वेरिएंट JN.1 के कारण कोई मौत की सूचना भी नहीं है। जिन राज्यों में नए मामले सामने आए हैं, उनके नाम हैं दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, पांडिचेरी, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना। ये सभी उन राज्यों की लिस्ट है जहां पर नए कोरोना वेरिएंट के मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह वायरस अभी दूसरे राज्यों में नहीं फैला है। हो सकता है कि ये ऑलरेडी फैल गया हो, लेकिन उन राज्यों ने अभी तक RT-PCR की टेस्टिंग स्टार्ट नहीं की है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि शेष भारत सुरक्षित ही रहे। केंद्र सरकार ने पहले ही राज्यों को कोविड अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी केंद्र सरकार बहुत सक्रिय हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र जारी किया है और इस पत्र में उन्होंने इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सतर्क रहने के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों से संक्रमण दर में गिरावट को बनाए रखने में मदद मिली है। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 वायरस अभी तो हमारे वातावरण में घूम रहा है और इसका व्यवहार भारतीय मौसम की परिस्थितियों के अनुकूल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हमारे प्रयासों को जारी रखना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्रालय ने इस लड़ाई में राज्यों को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन भी दिया है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है और जनता भी अब तक जान चुकी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए अब इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके लक्षण पिछले वाले स्ट्रेन्स के समान ही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार शुरुआती लक्षणों में बुखार, रनिंग नोज, गले में खराश, सिर दर्द और कुछ मामलों में पेट दर्द और दस्त जैसी समस्याएं शामिल हैं। आपको थकान और लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल भी हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि लक्षण आमतौर पर 4 से 5 दिनों में सुधर जाते हैं। चलिए मैं आपकी टेंशन को थोड़ा कम कर देता हूँ। अभी तक JN.1 अदर नोन वेरिएंट्स की तुलना में अधिक गंभीर या खतरनाक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी टीकाकरण एक महत्वपूर्ण बचाव बना हुआ है, क्योंकि पास में टीके वायरस के विभिन्न प्रकारों से होने वाले गंभीर संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी साबित हुए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस वेरिएंट ने संक्रमण और ट्रांसमिशन की दर को बढ़ा दिया है, यानी ये तेजी से फैलता है। पिछले वेरिएंट्स की तुलना में ये ज़्यादा तेज है, लेकिन लक्षण अपेक्षाकृत हल्के हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा खतरा पैदा नहीं करते हैं, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है।
दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप ये सुनकर थोड़े से निश्चिंत हो गए होंगे कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि ये सभी दावे अब तक की उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हैं और भविष्य में ये स्थितियां बदल भी सकती हैं। इसलिए मैं तो यही सुझाव दूंगा कि आइए हम अपनी भूमिका निभाएं और इस वायरस के स्प्रेड को रोकने में सरकार की और खुद की मदद करें। हम सतर्क रहें और मास्क का उपयोग करना शुरू करें, अपने हाथ बार बार धोएं और यदि आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे तो अपना परीक्षण तुरंत करवाएं। मुझे आशा है कि मैं आपको इस विषय के बारे में अच्छी जानकारी दे पाया। अब आप मुझे अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और यदि वे आपको जानकारीपूर्ण लगते हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।